ये कहानी है एना नाम की एक जवान लड़की की जो गलती से अपने सौतेले पिता को मार देती है। उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। तब जेल में उसके साथ सब सोना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है जेल बेट। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एना। और एना यहाँ पे अभी चेलो बजा रही होती है क्योंकि वो एक चेलो प्लेयर बनना चाहती है और वो इसमें बहुत ही अच्छी है, इसीलिए वो अपनी प्रैक्टिस में लगी होती है। तभी इसके कमरे में इसका सौतेला पिता घुस आता है और वो बहुत ज्यादा नशे में होता है और इसे देख करके हम समझ जाते हैं कि इस आदमी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। फिर वो एना के पास जाता है और उसे जबरदस्ती करने लगता है और वो उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। तब एना अपने आप को बचाती है। वो अपने आप को बचाती रहती है, लेकिन ये आदमी अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आता। तब एना उसे धक्का दे देती है और ये आदमी जाकर के गिरता है टेबल पे, और टेबल पे एक नुकीली चीज रखी होती है जो उसके गर्दन में घुस जाती है। इसीलिए अब इसके गर्दन से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और एना जब इस चीज को देखती है तब उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी देखते ही देखते उसके सौतेले पिता की मौत हो जाती है और अब सबको ये बात पता लग जाती है। इसीलिए यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो एना को गिरफ्तार कर लेते हैं और इस पे मर्डर का केस लगता है। इसलिए जल्दी ही इसे पेश किया जाता है अदालत में। लेकिन अदालत में एना पूरी सच्चाई बताती है कि उसका सौतेला पिता उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए बस उसे धक्का दिया था। तभी उसके गले में एक नुकीली चीज घुस गई जिसमें एना का कोई भी हाथ नहीं है और एना ने ये सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए किया था। तभी एना की माँ गवाही देने के लिए आती है और कहती है कि मेरे पति कभी भी मेरी बेटी का बलात्कार नहीं कर सकते, वो उसे हमेशा ही अपनी बेटी मानते थे, इसीलिए एना अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बोल रही है। उसने जानबूझ के अपने पिता को मारा है। और एना की माँ की इस गवाही को सुनने के बाद अब जज अपना फैसला बदल देती है और वो एना को जेल भेज देती है। लेकिन एना जैसे ही जेल में पहुंचती है, हम यहाँ पे इस जेल के वार्डन को देखते हैं जिसका नाम है फ्रैंक। और फ्रैंक यहाँ पे आज जितनी भी लड़कियां आई हुई होती हैं उन सबको यहाँ का नियम कानून बताने लगता है कि उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है और अगर उन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया तब उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब इन सारी बातों को बताने के बाद इनको अपने अपने सेल में भेजा जाता है। और एना जैसे ही अपने सेल में पहुंचती है उसे यहाँ पे एक और लड़की नजर आती है जिसका नाम है जीनी। तब वो जीनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जीनी अपनी ही दुनिया में खोई रहती है और वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती। वो इंट्रोवर्ट है, इसीलिए एना सो जाती है। लेकिन एना जैसे ही सोती है जीनी उसे घूरने लगती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जीनी को सिर्फ लड़कियां पसंद है, इसीलिए वो एना को देखने के बाद अपने आप को प्लेजर करने लगती है। लेकिन अगली सुबह सारी लड़कियों को ले जाया जाता है ग्राउंड में। तभी एना के पास एक लड़की आती है जिसका नाम है कोडी। और कोडी का यहाँ पे एक अपना ग्रुप है और वो अपने ग्रुप की मुखिया है। इसीलिए वो एना को कहती है कि अगर तुम इस जेल में आराम से रहना चाहती हो और चाहती हो कि तुम्हें कोई परेशान ना करे तब तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर तुम अकेली रही तब तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। और यहीं पे हमें पता लगता है कि इस जेल में दो ग्रुप है। एक व्हाइट लड़कियों का ग्रुप है जिसे कोडी चलाती है और एक ब्लैक लड़कियों का ग्रुप है जिसे किला चलाती है। लेकिन एना को इन सारी चीजों में रुचि नहीं है, इसलिए वो कहती है कि वो अकेली ही ठीक है। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन जब वो खाना खा रही होती है तब कोडी अपने पूरे गैंग को लेकर के चली आती है और वो फिर से एक बार एना को धमकाने लगती है और उसे बताने लगती है कि उसके साथ यहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन इतनी सारी चीजें सुनने के बाद भी एना नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। और इस बात से कोडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए एना जब अकेली होती है तब ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो एना को बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अकेली रहोगी तब तुम्हारे साथ यही सब होगा और वो भी हर रोज होगा। लेकिन अब एना बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है, इसलिए वो जाती है यहाँ के डॉक्टर के पास और वो उसे सारी बातें बताती है। तब डॉक्टर उसका उपचार करती है और कहती है कि तुम्हें वार्डन से मिलना चाहिए वरना वो लड़कियां तुम्हें फिर से परेशान करेंगी। इसीलिए अब एना पहुंचती है वार्डन के पास। तभी वहाँ पे वार्डन आ जाता है और एना उसे पूरी बात बताती है। तब फ्रैंक कहता है कि ये परेशानी सारी लड़कियों को है, लेकिन मैं तुम्हारी ही मदद क्यों करूं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि फ्रैंक के भी इरादे ठीक नहीं है। और अब फ्रैंक कहता है कि अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए और तुम चाहती हो कि तुम्हें यहाँ पे कोई परेशान ना करे तब तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, और अगर मैं खुश रहा तब तुम्हें यहाँ पे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और अब एना यहाँ पे फ्रैंक की बातों को समझ जाती है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है और चली जाती है अपने सेल में। और वो इन सारी बातों को सोच रही होती है। तभी जीनी उसके पास आती है और वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगती है और एना समझ जाती है कि जीनी उसके नजदीक आना चाहती है। और एना भी यहाँ पे अपने आप को नहीं रोक पाती है और देखते ही देखते ये दोनों लड़कियां इंटीमेट होने लगती हैं। लेकिन अगली सुबह ये दोनों जैसे ही ग्राउंड में जाते हैं तभी किला आ जाती है एना के पास, क्योंकि उसे पता है कि एना यहाँ पे अकेली है और अब वो उससे बदतमीजी करने लगती है। तब एना समझ जाती है कि अगर वो यहाँ पे अकेली रही तब उसे ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे, इसीलिए वो जाती है कोडी के पास और कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। तब कोडी कहती है कि हमने अपना इरादा बदल लिया है और अगर तुम सच में ग्रुप में शामिल होना चाहती हो तब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम क्या कर सकती हो, इसीलिए जाओ और जाकर के किला को मारो और अगर तुम उसे मारोगी तभी हम तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। और एना ऐसा ही करती है और वो जाती है किला के पास। तब किला उस पर हमला कर देती है, इसीलिए बदले में एना भी उस पर हमला करती है और बहुत पीटती है उसे। तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों को अलग करते हैं। और जैसे ही फ्रैंक को ये बात पता लगती है फ्रैंक एना को काल कोठरी में डलवा देता है और यहाँ पे ये लोग उसके सारे कपड़े उतार देते हैं और उसे नंगा 48 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन 48 घंटे के बाद जब एना बाहर आती है तब फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं तुम्हें 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दूंगा और तुम वैसे ही रहोगी, इसीलिए अगर तुम वहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो मुझे खुश करो। और अब एना के पास दूसरी कोई भी चॉइस नहीं होती।
इसीलिए वो फ्रैंक के साथ इंटीमेट हो जाती है। और इंटीमेट होने के बाद जब वो वापस जाती है तब कोडी कहती है कि अब तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो सकती हो क्योंकि तुमने हमारे टास्क को पूरा किया है। और इतना कहने के बाद ये लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और कोडी यहाँ पे एना को ड्रग्स देती है और ड्रग्स देने के बाद वो उसके करीब जाने लगती है। इसीलिए एना अब कोडी के साथ भी इंटीमेट हो जाती है। तभी एना की माँ उससे मिलने आती है, लेकिन वो उसे अभी भी ब्लेम कर रही होती है कि उसने उसके पति को मारा है और वो एना की बातों पर विश्वास नहीं करती कि उसके पति ने उसकी इज्जत पे हाथ डाली थी। इसीलिए एना इन सारी चीजों से और भी ज्यादा परेशान होने लगती है और जब वो ग्राउंड में बैठी होती है तभी किला एक बार फिर से उस पर हमला करती है, लेकिन अब एना के साथ उसका पूरा ग्रुप है, इसीलिए ये लोग किला को मारने लगते हैं। तभी पुलिस वाले फिर से एना को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर के जाते हैं फ्रैंक के पास। तब फ्रैंक कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी इसकी कंप्लेन कर दी तब तुम्हारी सजा को बढ़ाया जा सकता है और तुम कभी भी जेल से बाहर नहीं जा पाओगे। इसीलिए एना अब बहुत डर जाती है और उसे एक बार फिर से इंटीमेट होना पड़ता है फ्रैंक के साथ। लेकिन जब वो वहाँ से अपने सेल में वापस आती है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो गुस्से में जिनी को थप्पड़ मार देती है। इसीलिए जब अगले दिन गार्ड्स आते हैं तब वो जिनी के चेहरे पर निशान देख लेते हैं। इसीलिए वो फिर से एना को पकड़ करके ले जाते हैं फ्रैंक के पास। लेकिन अब एना फ्रैंक पर भी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, वो भी जबरदस्ती। तब फ्रैंक उसे धमकाने लगता है और कहता है कि ये नाबालिगों का जेल है, लेकिन अगर मैं तुम्हें चाहूँ तब तुम्हें एडल्ट्स के जेल में भेज सकता हूँ। तब तुम्हें पता लगेगा कि असली दर्द क्या होता है और असली जबरदस्ती क्या होती है। और इतना कहने के बाद वो एना को भगा देता है। तब एना जाती है कोडी के पास और उसे फिर से ड्रग्स मांगने लगती है और कोडी उसे ड्रग्स भी दे देती है। लेकिन कोडी यहाँ पे एना को बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और वो सच में उसकी परवाह करती है। लेकिन इस बात से एना को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे कोडी के गैंग को छोड़ देती है और ऐसे ही समय बीतने लगता है। और एक दिन जब वो ग्राउंड में होती है तभी वो देखती है कि यहाँ पे कुछ लड़कियां ड्रग्स ले रही हैं, वो भी इंजेक्शन से। इसीलिए वो भी उनके पास चली जाती है और वो भी ड्रग्स वाले इंजेक्शन लेने लगती है। और कोडी जब इन चीजों को देखती है तब वो एना के लिए परेशान होने लगती है। फिर वो उसे समझाती है, लेकिन एना कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तब कोडी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज से मेरा तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन अब एना ऐसे ही परेशान रहती है और वो हर रोज ड्रग्स लेने लगती है और देखते ही देखते उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि अब वो एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी है और इस चीज का फायदा उठाती है किला। इसीलिए वो बार बार आकर के एना को पीटती है। लेकिन एना एक दिन ज्यादा ड्रग्स ले लेती है। उसके बाद वो किला को पीटने लगती है और जब फ्रैंक को ये बात पता लगती है तब वो उसे फिर से नंगा करता है और काल कोठरी में डाल देता है। लेकिन 48 घंटे के बाद वो फिर से बाहर आ जाती है और फिर से ड्रग्स लेने लगती है और कोडी से ये चीजें नहीं देखी जाती, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है। तब एना गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो अपने आप को मार देगी। तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो गार्ड्स पर भी हमला कर देती है। इसीलिए अब गार्ड्स उसे फिर से काल कोठरी में डाल देते हैं, लेकिन इस बार पूरे सप्ताह के लिए। और समय ऐसे ही बीतने लगता है और बिना ड्रग्स के एना की हालत खराब होने लगती है। इसीलिए जब उसके लिए खाना आता है तब वो उस प्लेट को तोड़ती है और उससे अपने हाथ का नस काटती है खुदकुशी करने के लिए। लेकिन गार्ड्स उसे देख लेते हैं, इसीलिए उसे जल्दी ही एडमिट किया जाता है और अब एना ठीक होने लगती है। और वो यहाँ पे देखती है कि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी हालत कितनी खराब है और एक तो यहाँ पे खुदकुशी भी कर लेती है। इसीलिए इन सारी चीजों को देख करके एना डिसाइड करती है कि वो ड्रग्स छोड़ देगी। और फिर वो अपनी माँ से भी मिलती है। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे समझ में आ चुका है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जेल से बाहर निकलवा सकूं। और एना को ये बात सुनकर के बहुत खुशी होती है। तभी एना को भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो फिर से पहुंचती है फ्रैंक के पास और कहती है कि मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जेल में मुझे कोई भी तंग ना करे। और फ्रैंक भी मान जाता है और वो यहाँ पे एना को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टिसिपेट करो एक म्यूजिकल फेस्टिवल में जो यहीं पे होने वाला है। और इतना कहने के बाद वो उसे चेलो भी देता है और एना इसकी प्रैक्टिस भी करने लगती है। लेकिन जैसे ही कोडी को इस बारे में पता लगता है वो एना को पीटती है और उसके चेहरे पे एक निशान भी दे देती है। और इस चीज को देखने के बाद अब एना को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि फ्रैंक उसे इस जेल में नहीं बचा पाएगा। इसीलिए वो गुस्से में जाती है यहाँ की डॉक्टर के पास और उसे पूरी बात बता देती है। लेकिन फ्रैंक भी इस चीज को जान जाता है कि एना ने सारी बातें डॉक्टर को बता दी है। इसीलिए फ्रैंक यहाँ पे एक कैदी को भेजता है और वो उस डॉक्टर को जाकर के मार देती है। तभी एना का फंक्शन होने लगता है और जब वो चेलो बजाती है तब उसे देख करके सारे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। फिर शो के बाद फ्रैंक आता है एना के पास और कहता है कि मैं पेरोल हियरिंग के लिए तुम्हारा नाम डाल रहा हूँ और अब तुम यहाँ से रिहा भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज पूरे रात तुम मेरे साथ रहो। और एना भी मान जाती है। लेकिन सुबह में जब वो अपने सेल में वापस जाती है तब वो जिनी को पूरी बात बताती है कि उसकी पेरोल हियरिंग होने वाली है। तब जिनी कहती है कि उसके चक्करों में मत पड़ो, वो कहीं तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो। और एना को भी इस बात पर विश्वास हो जाता है। इसीलिए वो निश्चय करती है कि अगली बार जब वो फ्रैंक के साथ इंटीमेट होगी तब वो उसकी वीडियो बना लेगी। इसीलिए एना जाती है कोडी के पास और उससे उसका मोबाइल मांगती है। फिर अगले दिन जब वो फ्रैंक के साथ इंटीमेट हो रही होती है तभी वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उसकी पेरोल हियरिंग आ जाती है। और यहाँ के बोर्ड मेंबर्स एना से जितने भी सवाल पूछते हैं वो सारे सवालों के जवाब देने लगती है और वो अपने आजादी के एकदम करीब होती है। तभी फ्रैंक यहाँ पे उसे धोखा देता है और वो बोर्ड मेंबर्स को भड़काने लगता है और कहता है कि एना का रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं है
और वो बहुत ही हिंसक है और वो बार बार लड़कियों को परेशान करती रही है और उसने कितनों को पीटा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसे आजाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अबेना भी इस बात को सुन करके भड़क जाती है, इसलिए फोन बाहर निकालती है और सारे बोर्ड मेंबर्स को दिखाती है कि फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा था और वो कितने दिनों से उसका फायदा उठा रहा है। और इस चीज को देखने के बाद फ्रैंक आश्चर्यचकित हो जाता है और वो इन सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करता है। लेकिन सारे बोर्ड मेंबर्स ने फ्रैंक की करतूत देख ली है, इसलिए वो जल्दी ही फ्रैंक को गिरफ्तार करवा देते हैं और फिर वो एना की हियरिंग सुनते हैं और उन्हें लगता है कि एना को आजाद कर देना चाहिए क्योंकि हमेशा से ही उसके साथ गलत होता आ रहा है। इसीलिए वो एना को छोड़ देते हैं। फिर एना जीनी और कोडी को बाय कहती है और उनका शुक्रिया अदा भी करती है और जेल से बाहर निकलते ही वो चेलो की प्रैक्टिस शुरू कर देती है और बड़े बड़े शोज करती है और अपना एक चेलो आर्टिस्ट बनने का सपना पूरा करती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।